Good morning, everyone. Today we will start a new chapter, chapter number 12, Profit and Loss. This is very much interesting chapter and based on few formulas. Clear? Yes. So, writing chat box की आप स्क्रीन पे ये क्या देख रहे हो? What are these? Before going to start or to explain the meaning, give me the answer of these images. Bags and notes. Very good. Okay, money, polythene, polythene के spelling wrong है. Shopping bags and money, bag notes, very good. Okay, yes. For shopping bags and notes, yes. Notes, money, bag and money, yes. Okay, these are the shopping bags ना. और shopping क्या money के बिना possible है? आप विदाउट मनी क्या शॉपिंग कर सकते हो? नो. ओके. यस, तो ये जो चैप्टर है बच्चे, ये रिलेटेड है हमारे मनी से, रुपीज से, कि हमने कुछ शॉपिंग की, लेकिन शॉपिंग करने के लिए हमें क्या है, उसके रिटर्न हमें क्या देनी पड़ेगी? मनी देनी पड़ेगी, नोट्स, रुपीज देने पड़ेगी. क्लियर? ओके. हाँ जी बच्चे, राइट इन चैट बॉक्स. जो स्लाइड पे आपके पिक्चर है, विल यू गेस कि ये किसकी पिक्चर? ओ, क्लॉथ्स. ओके. एनीथिंग एल्स? चलो क्लॉथ, यस, शॉप है. गुड, क्लॉथ की शॉप है. गुड. ओके. यस. गारमेंट शॉप है. ठीक है, कि बच्चों के रेडीमेड गारमेंट्स की ये शॉप है. क्लियर? यस. सो लिसन बच्चे, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ टीना एंड हर मदर. क्लियर? ये टीना और उसके ममा की पिक है. दे वेंट टू द मार्केट फॉर शॉपिंग. क्लियर? वो मार्केट में गए दोनों शॉपिंग के लिए. क्लियर? वहां पे टीना को एक ड्रेस पसंद आ गई. दोनों बहुत खुश हैं ड्रेस को देख के. देन टीना के मम्मा ने ड्रेस का प्राइस पूछा. हम भी जब मार्केट में जाते हैं, किसी शॉप पे जाए कुछ बाय करने के लिए, तो हम भी शॉपकीपर से पूछते हैं ना कि प्राइस क्या है इस ड्रेस का. सो द प्राइस ऑफ दिस ड्रेस इज ₹850. क्लियर? तो टीना को वो ड्रेस पसंद आ गई और उसके मम्मा ने ₹850 शॉपकीपर को पे कर दिए. अगर हमने कोई भी चीज परचेज करनी है तो इन रिटर्न हमें मनी देनी पड़ेगी शॉपकीपर को. क्लियर? तो ये जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस, कि मनी से और शॉपिंग से कुछ भी हम बाय कर रहे हैं, इन रिटर्न वी विल पे मनी. सो हियर वन स्टेटमेंट, a shopkeeper sold a dress to Tina at ₹850. शॉपकीपर ने क्या किया? ड्रेस टीना को सेल कर दी 850 में. बट जो उसने ड्रेस परचेज की थी होलसेलर से. होलसेलर कौन होता है? जिसके पास बहुत लार्ज क्वांटिटी में ये जो मटेरियल होता है. लाइक अब शॉपकीपर खुद थोड़ी ना ड्रेस बनाएगा. क्लियर? वो भी क्या है, जो फैक्ट्री है वहां से परचेज करेगा. जो होलसेलर है जिसके पास लार्ज क्वांटिटी में गुड्स होती है, तो वहां से ये ड्रेस परचेज की थी, तो एक्चुअल में जो प्राइस था वो था ₹700. सो हेयर वी हैव टू फाइंड कि शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. क्लियर? तो ये जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, ये इसी पे बेस्ड है कि शॉपकीपर कर दी. अब टीना तो बहुत खुश है कि उसने 850 में ड्रेस परचेज कर ली, लेकिन एक्चुअल में शॉपकीपर को पता है कि एक्चुअल प्राइस जो है वो ड्रेस का कितना है. मे बी समटाइम क्या है, शॉपकीपर हमें चीप रेट पे दे दे, समटाइम वो हमें कॉस्टली एक्सपेंसिव दे सकता है. ओके, स्टूडेंट्स आर राइटिंग.
Yes. So cost price of dress rupees 700. 700 है अकॉर्डिंग टू शॉपकीपर, और सेलिंग प्राइस उसने जो टीना को सेल की तब उसने उसका प्राइस क्या लगाया, 850 रुपीज. क्लियर? नाउ हियर चेक, whenever question कि we have to calculate profit or loss, first of all you must apply this formula. Check, selling price is bigger than, that is bigger than 700. Clear? तो जब सेलिंग प्राइस बिगर होएगा तब क्या है, प्रॉफिट होएगा. क्या होएगा? प्रॉफिट. प्रॉफिट अर्नड बाय शॉपकीपर. ये प्रॉफिट लेकिन किसको हुआ है? शॉपकीपर को हुआ है. क्लियर? सो नाउ वी विल कैलकुलेट कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. लॉस हुआ टीना को? टीना को लॉस नहीं हुआ. टीना ने तो कुछ आगे फर्दर डीलिंग की नहीं बच्चे. जब हम आगे सपोज करो टीना वही ड्रेस अगर आगे फर्दर किसी को दे सेल कर दे, तब हम चेक करते कि टीना को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. क्लियर? यहाँ पे जो बात हो रही है वो शॉपकीपर की हो रही है. तो नाउ पुट द वैल्यू कि सेलिंग प्राइस कितना है और कॉस्ट प्राइस कितना है. मैम वी हैव लॉग राइट. यस बच्चे, यू कैन नोट डाउन. 850 माइनस 700, तो की प्रॉफिट कितना आया? 150 रुपीज शॉपकीपर को. क्लियर? नॉट ऑडिबल. आरती शर्मा इज राइटिंग कि मैम योर वॉइस इज कटिंग. मैम मैम बीच में थोड़ा सा हो रहा है. इट इज ओके मैम. ओके. तो बच्चे यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया प्रॉफिट. क्लियर? नाउ यू विल राइट द आंसर इन चैट बॉक्स कि जो आप होगी वो ट्रू है और फॉल्स है. Number 1, if cost price is bigger than selling price, then profit is made from the transaction. Transaction क्या है कि हम सेल परचेज कर रहे हैं, वो है ट्रांजेक्शन. क्लियर? अगर कॉस्ट, यस, नो नीड टू नोट डाउन बच्चे, दिस इज एक्टिविटी एंड दीज फॉर्मूलाज यू हैव ऑलरेडी रिटन. ओके, ट्रू है. सभी बच्चे आंसर. If cost price is bigger than selling price, then profit is made from the transaction. अगर selling price bigger हो गया, सॉरी cost price bigger है selling price से, ठीक है, तो वहां पे profit हुआ है. सभी बच्चे अपना अपना आंसर करोगे. ये नहीं कि एक बच्चे ने ट्रू लिखा है तो सब ट्रू करोगे. सिमर धमीजा, ओके, फॉल्स. ट्रू. मेयंक लकी, फॉल्स. ट्रू. चलो ये डिस्कस करते हैं. आप जो फर्स्ट है उसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है. क्लियर? सेकंड, इफ सेलिंग प्राइस इज बिगर देन कॉस्ट प्राइस, देन प्रॉफिट इज मेड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन. अगर सेलिंग प्राइस बिगर हो गया कॉस्ट प्राइस से, तो क्या प्रॉफिट हो रहा है? सेलिंग प्राइस बच्चे वो है जब हम जिस रेट पे, जिस प्राइस पे हम चीज को सेल कर रहे हैं, गुड्स को. ओके. और कॉस्ट प्राइस है जब हम परचेज कर रहे हैं. लाइक जब क्वेश्चन था टीना वाला, वहां पे शॉपकीपर था 700 और सेलिंग प्राइस था 850. फॉल्स. सेकंड फॉल्स. ठीक है, आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करो. Then question number 3, prepare
repair of goods is the part of selling price. You know the additional expenditure ना, कि जब हम कॉस्ट प्राइस या कैलकुलेट करते हैं तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, रिपेयर हो गई, लेबर चार्जेस हो गए, मेंटेनेंस के कॉस्ट हो गई। तो क्या ये जो प्राइसेस हैं दैट इज द पार्ट ऑफ सेलिंग प्राइस? ट्रू और फॉल्स? थर्ड नंबर देके ट्रू और फॉल्स। ट्रांजैक्शन मीन बच्चे जो हम सेल परचेज करते हैं, कि एक जगह से चीज को परचेज किया शॉपकीपर ने तो दूसरी जगह कस्टमर को सेल कर दिया, होगी उसकी ट्रांजैक्शन। थर्ड वन इज ट्रू एंड some are writing false. राइट बच्चे? यस। सो द फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस अगर बिगर है बच्चे सेलिंग प्राइस से तो हमें प्रॉफिट नहीं, हमें क्या होएगा, शॉपकीपर को लॉस होएगा। ये फॉल्स है, फॉल्स है ये। जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गई और सेलिंग प्राइस कम हुआ तो क्या होना है, लॉस्ट, कि हम चीज को ज्यादा रेट पे परचेज करके कम रेट पे सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सपोज करो आप टक शॉप से, सपोज करो चलो मम्मा ने ले लो कि कोई चीज परचेज की, जैसे हम मोबाइल है, मोबाइल हमने 5000 का परचेज किया, क्लियर, और उसको 4000 में सेल कर दिया फर्दर, तो वहां पे हमें क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? राइट इन चैट बॉक्स। 5000 का मोबाइल परचेज करके हमने 4000 का सेल कर दिया, लॉस हुआ। वेरी गुड। तो सेम यहाँ पे है इस क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस बिगर हो, सेलिंग प्राइस स्मॉलर हो तो वहां पे प्रॉफिट नहीं होएगा, लॉस होएगा। सेकंड में सेलिंग प्राइस बिगर देन कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ये ट्रू है, क्लियर। एंड थर्ड वन, रिपेयर ऑफ गुड्स इज द पार्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, ये फॉल्स है। एक्चुअल में आंसर क्या होएगा? ट्रू हो, ट्रू के लिए क्या आंसर है? रिपेयर ऑफ गुड्स इज द पार्ट ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है पार्ट, फॉल्स तो है, फॉल्स है। एनी रीजन? यहाँ पे जो, यस, ये वर्चुअल क्लास के नेम से किस बच्चे ने आईडी से एंटर किया है, वर्चुअल क्लास? यहाँ पे बेटा जी हमेशा अपने अपना नेम या पेरेंट्स के नेम की आईडी से एंटर किया करो। यहाँ पे आना है कॉस्ट प्राइस। जितनी भी बच्चे रिपेयर ऑफ गुड्स, कोई मेंटेनेंस चार्जेस हैं, कोई लेबर कॉस्ट है, कोई ट्रांसपोर्टेशन है, जितने भी हम चीज को जब परचेज करके लेके आते हैं, जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो है पार्ट कॉस्ट प्राइस का। इन प्राइस का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है, कॉस्ट प्राइस का, क्लियर। जब हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे ना तो कॉस्ट प्राइस में ये रिपेयर ऑफ, सेलिंग प्राइस में नहीं। नेक्स्ट में फाइंड द गेन और लॉस। गेन मीन्स टू से प्रॉफिट, क्लियर। गेन का क्या मीनिंग है, लॉस कैलकुलेट करना है। शाबाश, नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड स्टार्ट टू कैलकुलेट। कॉस्ट प्राइस बिगर है सेलिंग प्राइस से तो लॉस है, अगर सेलिंग प्राइस बिगर है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट है, क्लियर। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके उसका लिखोगे कि कितना प्रॉफिट हुआ है। कंप्लीट आंसर चैट बॉक्स में आप कंप्लीट आंसर करोगे बेटे।
प्रॉफिट और लॉस तो ठीक है, कैलकुलेट करो कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो कितना हो रहा है, अगर लॉस है तब भी कितना लॉस है. गिविंग वन हिंट हियर, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. अब यहाँ पे देखो जो सेलिंग प्राइस है वो 131 है, बिगर है ना एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस 112 रुपीज एंड 25 पैसा. क्लियर. तो इससे हमें ये पता चल गया कि गेन है. यस जैकलिन, वेरी गुड. व्हाट इज गेन? गेन मीन प्रॉफिट बेटे, जो हमें प्रॉफिट हुआ है, कुछ बेनिफिट हुआ है, किसी चीज को सेल करके हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो गेन है. वो चैट बॉक्स में. Now how? Okay, Jasmeet has written the answer कि 18 रुपीज 75 पैसा. शाबाश. कपिश ने भी आंसर कर दिया. वेरी गुड. ओके. यस. सो अब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे फॉर्मूला, गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो दोनों को बस माइनस कर दो. 131 को आपने 131 में से 125 पैसा को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया? गेन आ गया, प्रॉफिट आ गया 75 पैसा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम. नीलम रानी आईडी के नेम से बच्चे, मैंने आपको फिर से कह रही हूँ कि आपने ये क्वेश्चन नोटबुक पे नोट डाउन करने हैं, कैलकुलेट करने हैं. आफ्टर कैलकुलेशन यू विल राइट ओनली द आंसर इन चैट बॉक्स. लॉस हो रहा है, ओके, कैलकुलेट करो फिर. लॉस 550 रुपीज 75 पैसा कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है 475 रुपीज 30 पैसा. तो सबसे पहले बच्चे ऐसे क्वेश्चन में आप चेक किया करो कि कॉस्ट प्राइस बिगर है या सेलिंग प्राइस. क्लियर. अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं. कॉस्ट प्राइस बिगर है ना, 550 रुपीज जो है वो बिगर है एज कंपेयर टू 475, तो इट मीन लॉस हो रहा है. तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लॉस वी अप्लाई फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी. कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट. ओके. आंसर लॉस with Google 75 रुपीज 45 एंड सम आर राइटिंग 40 पैसा. कीर्ति बांसल के नेम से 75 लॉस ओनली. तो डेसिमल वाले भी बच्चे कैलकुलेशन करो, डेल की भी कैलकुलेशन करो. ओके. यस. सो द करेक्ट आंसर इज लॉस हुआ कितना? 45 पैसा. 45 पैसा कैसे बच्चे? यहाँ पे आपने डेसिमल की सब्ट्रैक्शन की है. डेसिमल की कि 550 के नीचे आ गया 475, देन डेसिमल पॉइंट 75 के नीचे आ गया 30, तब आपने सब्ट्रैक्ट किया डेसिमल पॉइंट को सेपरेट और होल पार्ट को सेपरेट. क्लियर. इन दिस वे यू विल कैलकुलेट गेन और लॉस. यस. तो बेटे this is the question number 4 of exercise 12.1. clear. नो डाउन. स्टेटमेंट तो ऑलरेडी आपकी बुक में है. यू विल स्टार्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन. अ मैन बॉट 40 टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच. एक आदमी ने 40 टेबल्स परचेज किए 50 रुपीज ईच. का क्या मीनिंग है कि 1 टेबल की कॉस्ट गिवन है. ईच मीन हर एक टेबल की, ना कि 40 टेबल की कलेक्टिव नहीं दी हुई. ठीक है. एक टेबल की परचेज प्राइस गिवन है 50 रुपीज. ही केप्ट 4 टेबल्स फॉर हिज यूज. उसने उसमें से 40 टेबल में से 4 टेबल्स अपने यूज के लिए रख लिए एंड सोल्ड द अदर. अब जितने बाकी और रह गए वो उसने क्या कर दिए? सेल कर दिए. किस प्राइस पे? 65 रुपीज ईच. यहाँ पे भी ईच वर्ड यूज किया है, मीन्स टू से 1 की वैल्यू गिवन है. सेलिंग प्राइस 1 आर्टिकल का गिवन है.
एंड यू हैव टू कैलकुलेट हेयर गेन और लॉस। स्टेटमेंट क्लियर है कि एक आदमी ने 40 टेबल्स परचेज किए 50 रुपीज ईच की अकॉर्डिंगली, उसमें से 4 टेबल्स उसने अपने यूज के लिए रख लिए, जो बाकी टेबल्स रह गए वो उसने सेल कर दिए, आगे सेल कर दिए। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 1 आर्टिकल का गिवन है, मीन्स टू से 1 टेबल का गिवन है। आरती शर्मा प्रॉफिट हुआ 15 रुपीज। चेक कर लेते हैं बेटे। सो यस, स्टार्ट फ्रॉम सॉल्यूशन। साथ के साथ बच्चे आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करोगे। बेटा जी 15 रुपीज प्रॉफिट नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्व करना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेबल इज गिवन 50 रुपीज and we have to calculate the cost price of 40 tables here। आपको पता है ना, ईच जब ईच लिखा हो प्राइस के साथ तो 1 की वैल्यू वो गिवन है। ठीक है, तो हमने 40 टेबल्स की यस यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो। 40 टेबल्स की कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लिया। मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट हो गया कि 1 टेबल की कॉस्ट गिवन है और 40 टेबल का कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड कर लिया, वो आ गया 50 मल्टीप्लाई 40 2000। क्लियर? ओके, अब इसमें से कितने टेबल्स उसने सेल कर दिए? 40 में से 4 टेबल्स उसने अपने यूज के लिए रख लिए, मीन्स टू से 40 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 36 टेबल्स हो गए ना जो उसने सेल किए। 36 टेबल्स हो गए। यस, नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टेबल। 1 टेबल का सेलिंग प्राइस गिवन है 65 रुपीज and we have to calculate the selling price of 36 tables। अब 40 नहीं उसने सेल किए, उसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करके 36 की सेलिंग प्राइस आ गई। 65 को 36 से मल्टीप्लाई कर लिया। जय विश। ओके, चेक कर लेते हैं बच्चे की 340 गेन हुआ है। हाँ जी, सब्ट्रैक्ट आप बच्चे ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये आप रफ वर्क में करोगे। 65 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट इज रुपीज 2340 रुपीज। क्लियर? ओके, तो सब बच्चों ने गेन भी कैलकुलेट कर लिया। सो ये चेक करने के लिए कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके लिए क्या मेथड है? वी विल चेक कि सेलिंग प्राइस बिगर है या कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस बिगर है कॉस्ट प्राइस से। ऐसे ही है ना कि 2340 का वो अमाउंट बिगर देन कॉस्ट प्राइस जो है 2000 से बिगर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर सेलिंग बिगर है तो गेन, और गेन के लिए जब हम गेन कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लियर? नाउ पुट द वैल्यू कि सेलिंग प्राइस आपका 2340 है माइनस रुपीज 2000। तो ऑलरेडी सबने आंसर कर दिया चैट बॉक्स में कि हम कितना गेन हुआ है, 340 रुपीज का गेन हुआ। जैसा मैम आई हैव अ डाउट। ओके बच्चे, राइट इन चैट बॉक्स। हाँ जी, चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा? प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो अच्छा लग रहा है ना कि कैसे पहले हमने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को चेक करके फिर हमें पता चल रहा है कि प्रॉफिट और लॉस। बेटे पर यहाँ पे आप विदाउट फॉर्मूला सॉल्व नहीं करोगे, ये नहीं कि डायरेक्ट आप कर लो। जब अगर मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है देन यू कैन सॉल्व डायरेक्टली। क्लियर? अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको तब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का और लॉस का क्या। क्लियर? yes, both the new okay। एक्सक्यूज मी हाँ मैम, जी जैसम। यस अभी
मैम मैं ये कहता कि चैप्टर में मेंटल सारे आ सकते हैं। यस बच्चे, मैम चैप्टर अच्छा दिस इज ऑल अबाउट मैथ क्लास। मैम आई ओवर हैव टू रिटन सोनाली माय मैम। डाउट। ओके बच्चे, लेट मी चेक कि क्या डाउट है। आई डोंट नो मैम, क्या व्हाट इज द फॉर्मूला? ओके, फॉर्मूलाज बच्चे मैंने जो वीडियो सेंड की है आपको, वहां पे सभी फॉर्मूलाज लिखे हैं मैंने। एक वॉच की पिक्चर है, देन वहां पे सम फैक्ट्स हैं। तो वो 4 के 4 सम फैक्ट्स आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करने हैं। उसमें है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट का फॉर्मूला और लॉस का फॉर्मूला वहां पे गिवन है। कि फॉर्मूला क्या लगाना है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करनी है व्हेन वी कैलकुलेट द प्रॉफिट। क्लियर? So you must be note down the sum facts in notebook before going to start the exercise 12.1. Due to okay. Very good morning, everyone. Can you hear me? Pratibha ma'am, can गुड you? मॉर्निंग मैम। Yes, ma'am, you are audible. Okay. Thank you, ma'am. So, very good morning, refreshing morning to everyone. Let's switch to social science class. Listen, bete, already we were doing natural disasters, but it was your test, so we have to leave that topic. Few topics of that lesson are left, which we will do today. Cyclones and volcanic eruptions, these were not covered. So along with those topics, we will revise the previous topics also. So meanwhile, I'm sharing my screen. Just a minute. So my screen is visible. Yes, ma'am, it is visible. So beta, we were doing this chapter, natural disasters. When the nature causes some destruction, that is called natural disasters. We have already learned about earthquake, tsunami, floods, droughts, volcanic eruptions and cyclones. So based on these topics, there are few blanks I will give you one by one, and you are to write the answers in the chat box. Clear? Write your answers in the chat box और number डाल के लिखना बेटा, otherwise it will be confusion. So first is, during tsunami, huge waves in the sea are caused by an. Write down the answer. Very good. Parisha has written. Good. Very good. So many students are writing. Very good. Okay, it means it's clear. अर्थक्वेक जब सी फ्लोर पे आता है उससे ह्यूज वेव्स बन जाती हैं जिनको हम सुनामी कहते हैं. गुड. नेक्स्ट इज, ड्यू टू ड्राउट देयर इज शॉर्टेज ऑफ डैश प्रोडक्ट्स इन द सिटीज. सिटीज में कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कमी हो जाती है? यस सिटी में क्रॉप्स नहीं होते बेटे. डेयरी प्रोडक्ट्स करेक्ट आंसर आना था, डेयरी, बट सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग डायरी. सी द डिफरेंस. डायरी में DIARY होता है, जो कि डायरी, वो डायरी जिसपे हम होमवर्क वगैरह नोट करते हैं. एंड दिस इज डेयरी. डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जहाँ पे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की को हम परचेज करते हैं. दोज आर डेयरी प्रोडक्ट्स. मिल्क
और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स को डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं. क्लियर? You have to keep the spelling mistakes also in your mind कि आपने spellings correct लिखने हैं. Clear? So next, dash are caused by warm, moist air rising above the ocean, forming a low pressure area below. सचिन अरोड़ा, आप डायरी दोबारा से लिख रहे हो. It's not diary बेटे, it's dairy. Write down the third answer. Yes, good. Very good. Almost every student is participating. That's good. Cyclones are caused by warm, moist air rising above the ocean, forming a low pressure area below. नीचे प्रेशर लो हो जाता है तो जो उसको कवर करने के लिए मॉइस्ट जो गर्म हवा होती है, वार्म एयर होती है, वो आ जाती है और जो पानी है वो ऊपर उठ जाता है, जिसको हम साइक्लोन कहते हैं. नेक्स्ट, ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स dash provides help to the affected persons. During natural disasters, dash provides help to the affected persons. Yes, NDRF. Good. Government. Good. Yes, correct answer is government. क्योंकि NDRF is also part of government. ये जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के अंडर ही आता है ना. Yes, government is the correct answer. Next is dash take place mostly in arid or semi-arid climates. Arid का मतलब होता है dry. Yes, जो बहुत dry areas होते हैं या सेमी ड्राई होते हैं, वहां पे क्या कौन सा नेचुरल डिजास्टर फेस करना पड़ता है वहां के लोगों को? इट्स ड्राउट. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फ्लड्स स्टोर फूड इन डैश बैग्स. स्पेलिंग बेटे ड्राउट के गलत लिख रहे हो कई बच्चे, चेक कर लो. ओके, नंबर 6 पे 6 नंबर के साथ. यस, प्लास्टिक बैग, वाटरप्रूफ बैग्स. क्लोथ रॉन्ग है बेटी. क्लोथ बैग होगा तो वो तो गीला हो जाएगा. सो इट्स करेक्ट आंसर इज वाटरप्रूफ बैग. ओके, वी शुड स्टोर फूड इन वाटरप्रूफ बैग्स. नेक्स्ट इज द डैश रीजन इन नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स. कौन सा रीजन है नॉर्थ इंडिया का जहां पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते हैं? यस, वेरी गुड. नो, पोस्टर रॉन्ग है नवलप्रीत. उत्तराखंड रीजन जो है वहां पे अर्थक्वेक्स आते हैं. मैंने अर्थक्वेक्स का पूछा था बेटे. सो अर्थक्वेक्स फ्रीक्वेंटली कहाँ पे आते हैं? उत्तराखंड रीजन या हिमालयन रेंज. क्लियर? नेक्स्ट एक और इसका क्वेश्चन था. नेचुरल डिजास्टर्स रिजल्ट इन हैवी लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. सी द आंसर्स आर गिवन हियर. You can check the answers, match them, or you can take the screenshot also if you want. So next, I am going to ask you one-word questions. Okay, so one-word question में आपने answer लिखना है. Here is the first question. Opening on the surface of the earth through which ash, hot gases and magma come out. सोच के बताना. Yes, good, good. Yes, volcano is the correct answer. Volcano एक सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे छोटी सी ओपनिंग होती है जिसके बीच में से
ऐश होती है राख, जब है ना कोई चीज जल जाती है तो उसकी ऐश बन जाती है, हॉट गैसेस और मैग्मा बाहर आता है। सो आंसर इज वॉल्केनो। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग टाइड और स्टॉर्म एट सी। स्ट्रॉन्ग टाइड और स्टॉर्म एट सी, इसको हम क्या बोलेंगे? नो बेटे, इट्स नॉट सुनामी, इट्स साइक्लोन। साइक्लोन जिसको हम टाइफून्स, हरिकेन्स भी कहते हैं, दोज आर साइक्लोन्स। ओके, नेक्स्ट इज एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू लैक ऑफ रेन। स्पेलिंग मिस्टेक किया है, अदरवाइज तो यू नो द कॉन्सेप्ट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। Correct answer is drought. Next is storm with high wind speed, mostly in coastal areas. Storm with high wind, बहुत तेज हवाओं के साथ एक storm आता है, उसको क्या कहते हैं? Floods is the wrong answer बेटे. Tsunami is also wrong. इट्स साइक्लोन और हरिकेन। हरिकेन ठीक है, करेक्ट है, गुड। टाइफून भी कह सकते हैं, साइक्लोन भी कह सकते हैं, हरिकेन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज द ओपनिंग थ्रू विच हॉट लावा इज पुश्ड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओपनिंग को पता है वॉल्केनो कहते हैं, लेकिन उस ओपनिंग जहां से ये चीज निकलती है उसको क्या कहते हैं? ये सारा वॉल्केनो है बेटे, इट इज कॉल्ड वेंट। किसी ने आंसर करेक्ट नहीं लिखा, सो लेट मी टेल यू द आंसर, करेक्ट आंसर इज वेंट। क्लियर? उस क्रैक जहां से ये मैग्मा और लावा बाहर आना शुरू होता है, उस ओपनिंग को वेंट कहते हैं। VENT, नॉट WENT, इट्स VENT। अभी मैं आंसर की भी शेयर करूंगी, देन यू विल कम टू नो। वाइब्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वेरी गुड, यस। सिक्स्थ आंसर, अर्थक्वेक, गुड। So this is the answer key. You are to check your answers. Either note down or take the screenshot. Next is, now here I will show you few activities. Activities will be given and you are to write whether these things are safe or unsafe. आपने लिखना है कि ऐसी चीज करने से वो हमारे लिए सेफ होगा या अनसेफ होगा। So here is the first, to drive in flood water. नंबर डाल के लिखना बेटा, नंबर डाल के लिखो। नंबर 1, वेरी गुड, नंबर 1 इज अनसेफ। फ्लड वाटर में हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैंने पहले भी बताया है कि हो सकता है कि वाटर का फ्लो तेज हो और उसमें हमारे व्हीकल्स भी साथ में बह जाते हैं। सो दिस इज अनसेफ। अब नंबर 2 डालो। नंबर 2 के क्वेश्चन है, टू यूज लिफ्ट ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आ रहा है और हम जल्दी से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, अगर छत पे हैं, सेकंड फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे हैं, जल्दी से नीचे उतरते हैं, तो कई लोग वो अर्थक्वेक के टाइम पे लिफ्ट यूज कर लेते हैं। इज इट सेफ? नो, it is not safe, it is unsafe. So we should not use lift during an earthquake. Rather we should use stairs. हमें stairs से नीचे आना चाहिए। Next, to catch the fish from the sea during cyclone. साइक्लोन की वार्निंग दे दी है कि साइक्लोन आने वाला है, फिर भी फिशरमैन अगर जाते हैं
फिश कैच करने के लिए सी में, तो इट इज सेफ और अनसेफ? वेरी गुड. मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर राइटिंग अनसेफ. गुड. दिस इज ऑल्सो अनसेफ. To move out in an open area during an earthquake. फोर्थ अनसेफ कैसे हो गया बच्चे? जब अर्थक्वेक आता है तो हमें ओपन एरिया में बाहर आ जाना चाहिए, रनिंग करके नहीं, बहुत पैनिक नहीं होना है. वी हैव टू कम आउट इन एन ओपन एरिया जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह ना हो. और अगर नहीं आ सकती है बाहर तो इट इज बेटर टू हाइड अंडर अ टेबल. कोई हैवी टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए if it is not possible to come out. Yeah. So next is to move to higher places during floods. 5 number अब लिखो. Yes. 5 number is safe. जब फ्लड्स आते हैं तो हमें हायर प्लेसेस पे चले जाना चाहिए. That is safe. Okay, number 6 is to jump out from the window during an earthquake. Earthquake आ गया, फटाफट विंडो खुली थी, विंडो के पास गए और जंप कर दिया. So this is also unsafe. रादर हमें तो विंडोज के पास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विंडोज के ऊपर ग्लास के पेन्स, विंडो पेन्स होती है ग्लास की बनी हुई, कांच की बनी हुई, तो वो हो सकता है टूट जाए उस टाइम पे और वो कांच हमें लग सकता है. सो वी शुड नॉट गो नियर द विंडोज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. इट इज नॉट सेफ. 7th, to drink boiled water during floods. Yes, this is safe. जब भी फ्लड्स आ जाते हैं तब हमें पानी जो है बॉयल करके ही पीना चाहिए, क्योंकि फ्लड्स के साथ कई जर्म्स वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं. सो एट दैट टाइम वी शुड बॉयल द वाटर. Next, to stay away from volcanic mud, lava and hot gases. जब volcanic eruption होती है, volcano आता है, तब बहुत suffocation हो जाती है, बहुत gases निकलती हैं. उस टाइम पे हमें उसके पास जाके देखना चाहिए या उससे दूर चले जाना चाहिए. Safe, very good. It is safe to stay away. उसके पीछे रहो. This is good. So next is check your answers. साथ साथ में मैंने अदरवाइज आंसर्स बोल दिए थे, so it might be clear to you. Next is true false. You are to tell the statements whether these are true or false. So here is the first. During a drought, there is overflow of water. Write down up true false number 1 डाल के लिखो. Very good. Overflow of water नहीं होता, rather वहाँ पे जो scarcity of water होती है. Next is a lot of earthquakes in India occur in the Himalayan ranges. Yes, ये तो अभी इसी आज के चैप्टर में हमने किया है, आज के सेशन में हमने किया था. हिमालयन रेंज इज प्रोन टू अर्थक्वेक. सो सेकंड इज ट्रू. थर्ड वन इज seismograph is used to measure rainfall. Seismograph is an instrument which is used to measure rainfall. Is it true or false? Number 3, Rajesh Kumar. प्राची पाठक ट्रू नहीं है बेटा जी. This is false. Yes, Vinu Dugal has written it is used to measure earthquake.
Seismograph is a device used to measure the intensity of earthquake, not rainfall. So next one is the effect of tsunami is visible in Himalayan ranges. Himalayan ranges में tsunami का effect visible होता है. So this is false. Coastal areas में tsunami जो होती है वो coastal areas में होती है, not in the Himalayan range. Clear? So next is cyclones are always accompanied by forest fires. Cyclone के साथ forest में आग लग जाती है. This is also wrong. This is false. Cyclones are always accompanied by high winds. बहुत speedy winds जो होती हैं उनके साथ cyclones आते हैं. So this is false. Number 6, the coastal regions are prone to cyclones. 6-1. गजल आपका आंसर रॉन्ग है बच्चे. दिस इज ट्रू. साइक्लोन्स जो है कोस्टल रीजन में आते हैं. ये बहुत बात किया है बेटे. साइक्लोन में सी का वाटर ऊपर उठ जाता है ना, तो वो कहाँ पे सी का वाटर विजिबल होगा? कोस्टल रीजन में. सो चेक द करेक्ट आंसर्स. और रॉन्ग स्टेटमेंट्स को भी करेक्ट कर लिया हमने साथ साथ में. सो one more question is there. What is first aid? Write down the things required for the first aid box. First aid आपने साइंस में पढ़ा है. आपने 2 आइटम्स लिखनी है जो फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए. Yes. First aid is an immediate help given to the patient before the doctor arrives. Very good. Cotton, antiseptic cream, bandage, cotton, Dettol, good, very good. So it is safe to keep first aid box at home so that we can so this is all from my side. Now you should write your write your doubts in the chat box. Meanwhile, I will stop sharing the screen.